हेलो, आप सभी का संस्कृत व्याख्यानम चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को तत् मतलब वह शब्द का रूप बताऊंगी। और तत् क्या है? तो यह सर्वनाम है। यह क्या है? सर्वनाम है। और इसका रूप तीनों लिंगों में चलता है, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तीनों लिंगों में इसका रूप चलता है। तो मैं तीनों लिंगों में इसके जो है रूप को आज बताऊंगी। चलिए देखते हैं। देखिए, तत् वह पुल्लिंग। हर शब्द रूप में तीन वचन होते हैं। संस्कृत में तीन वचन होते हैं, इसलिए जब हम शब्द रूप या धातु रूप चलाते हैं तो उसमें तीनों वचन को लिखते हैं और ये देखते हैं कि किस वचन में कैसे रूप चलता है। और विभक्ति 7 होती है, तो हमने यहाँ सातों विभक्ति को लिखा है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। सर्वनाम में संबोधन नहीं होता है। सर्वनाम में क्या होता है? संबोधन नहीं होता है। ठीक है। प्रथमा का मतलब होता है कर्ता और जिसका चिन्ह होता है ने। द्वितीया का मतलब होता है कर्म, जिसका चिन्ह होता है को। तृतीया करण, चिन्ह होता है से। चतुर्थी संप्रदान, यानी जिसके लिए कोई चीज हो, को के लिए। पंचमी अपादान, यानी जहाँ से कोई अलग हो रहा हो। षष्ठी संबंध, यानी जहाँ पर संबंध की बात की जा रही हो। और सप्तमी अधिकरण, यानी इसका चिन्ह है में पै पर, यानी जो आधार है। तो इस तरह से हमने इसको समझ लिया, विभक्ति को, या ये कहें इधर हमने कर्ता कर्म बताया है, कारक को। अब इसका रूप कैसे पढ़ते हैं इसको हम देखते हैं। इसका रूप हम पढ़ते हैं, जैसे प्रथमा में पढ़ते हैं पहले सह तौ ते। कैसे पढ़ेंगे? सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तय, तेन ताभ्याम तय, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। इस तरह यह रूप हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसके हिंदी पर नज़र डालते हैं। देखिए, यहाँ पर सह लिखा हुआ है। प्रथमा एक वचन में क्या होता है? सह, जिसका हिंदी होता है वह। अकेले के लिए एक वचन में वह, और वो भी पुल्लिंग के लिए, जैसे वह लड़का, वह छात्र, कोई भी चीज हो लेकिन पुल्लिंग हो, वहीं पर हम सह का प्रयोग करेंगे। तो वे दोनों, ते वे सब, तम उन उसको, तो उन दोनों को, तान उन सब को, तेन उससे, ताभ्याम उन दोनों से, तय उन सब से, तस्मै क्या हुआ? उसके लिए, ताभ्याम उन दोनों के लिए, तेभ्य उन सब के लिए, तस्मात् उससे अलग होने के अर्थ में, ताभ्याम उन दोनों से और तेभ्य उन सब से, तस्य उसका, तयोः उन दोनों का, तेषां उन सब का, तस्मिन् उस पर, तयोः उन दोनों पर, तेषु उन सब पर, या उन सब में या पर कुछ भी कहेंगे। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं।
आगे देखिए, ये क्या है? तत् शब्द यानी वह स्त्रीलिंग। हम लोग स्त्रीलिंग में रूप को देखते हैं, उसी तरह से लिखेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और विभक्ति भी उसी तरह से लिखेंगे, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। कारक को भी इसी तरह से हम लोग समझ लेंगे, प्रथमा में कर्ता, द्वितीया कर्म, तृतीया करण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान यानी अलग होने के अर्थ में, षष्ठी संबंध और सप्तमी अधिकरण। ठीक है, अब रूप को पढ़ते हैं हम। सा ते ताह स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में वह का क्या हो जाएगा? सा, वे दोनों, ते, वे सब, ताह यानी सा ते ताह, ताम ते ताह, तया ताभ्याम ताभ्यः, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः तयो तासाम, तस्याम तयो तासु। इसका भी हम लोग एक बार हिंदी देख ही लेते हैं। सा वह, ते वे दोनों, स्त्रीलिंग के लिए, कोई भी स्त्रीलिंग है उसके लिए, ताह वे सब, ताम उसको, ते उन दोनों को, ताह उन सब को, तया उससे, ताभ्याम उन दोनों से, ताभ्य उन सब से, तस्य उसके लिए, ताभ्याम उन दोनों के लिए, ताभ्य उन सब के लिए। ठीक है, तस्याह उससे, अलग होने के अर्थ में, ताभ्याम उन दोनों से और ताभ्य उन सब से, तस्याह उसका, तयो उन दोनों का, तासाम उन सब का। यहाँ तासाम माने क्या होगा? उन सब का। ठीक है, आगे देखिए, तस्याम उस पर या उसमें, तयो उन दोनों पर या उन दोनों में, तासु उनमें या उन पर यानी उन सब में या उन सब पर। इस तरह से हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए, नपुंसकलिंग। आगे क्या है? नपुंसकलिंग। तत्शब्द है वह, और नपुंसकलिंग में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सातों विभक्ति लिखे हैं। कारक को बता ही दिए हैं आप लोगों को, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। इस तरह से होता है इसमें। इसमें क्या खास बात है? देखिए, इसमें यही है कि प्रथमा और द्वितीया यही अलग होता है, बाकी तृतीया से पुल्लिंग के समान ही रूप चलता है। इसलिए इसको याद करने में ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ता है। अगर पुल्लिंग याद कर लिए तो समझ लीजिए कि ये भी याद हो गया। देखिए, प्रथमा में क्या है? तत् ते तानि, और द्वितीया में भी है तत् ते तानि। ये नपुंसकलिंग के लिए। अगर कोई नपुंसकलिंग चीज को हम बता रहे हैं और उसके लिए हम कह रहे हैं वह, उसके लिए वह शब्द दे रहे हैं, जैसे वह पत्ता, पत्ता नपुंसकलिंग है तो वहाँ पर तत् होगा, वहाँ पर क्या होगा? तत् होगा। फल नपुंसकलिंग है, वहाँ भी तत् होगा, उसके लिए वह शब्द आएगा तो क्या होगा? तत् होगा। ठीक है, अगर दो आएगा तो वही ते होगा, और दो से अधिक रहेगा तो तानि। तो प्रथमा और द्वितीया एक ही समान रहेगा। इसके बाद तृतीया से फिर पुल्लिंग के समान चलते हैं। तेन ताभ्याम तय, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। अर्थ भी आप लोग उम्मीद है समझ ही गए होंगे। तत् माने वह, ते माने वे दोनों, तानि माने वे सब। और ये द्वितीया में से तत् लेंगे, वही चीज़ है, लेकिन जब हमको प्रयोग करना होगा तो प्रथमा और द्वितीय दोनों एक जैसा होता है, लेकिन जहाँ जो मांग कर रहा है उसके अनुसार हम यही चीज़ लिख देंगे। तत् माने वह भी होगा और तत् माने उसको भी होगा। अब हमारा वाक्य जैसा है,
वैसा हम लिखेंगे। अगर वह कह रहा है तो भी तत् लिखेंगे, उसको कह रहा है तो भी तत् लिखेंगे। ते माने उन दोनों को, तानि माने उन सब को, तेन माने उससे, ताभ्याम माने उन दोनों से, तह माने उन सब से, तस्मै माने क्या होता है उसके लिए, ताभ्याम माने उन दोनों के लिए, तेभ्य माने उन सब के लिए, तस्मात् माने उससे अलग होने के अर्थ में, ताभ्याम माने उन दोनों से और तेभ्य माने उन सब से, तस्य माने उसका, तयो माने उन दोनों का, तेषाम माने उन सब का, तस्मिन् माने उसमें, तयो माने उन दोनों में और तेषु माने उन सब में। इस तरह से आपने तत् शब्द के रूप को समझा और इसी तरह से बहुत सारे सर्वनाम हैं, उनके रूप तत् के समान ही चलते हैं। जैसे किम है, यत है, इस तरह से बहुत सारे सर्वनाम हैं जिनके रूप इसी तरह से चलेंगे। आप संस्कृत में एक शब्द रूप याद कर लेते हैं तो उस पर अनेकों शब्द रूप चलते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।